चुनाव के पहले, और 2024 के बाद तो इसको इम्प्लीमेंट ही करेंगे। जी, मैं पहले अनिल जी के पास आता हूँ, फिर मैं मीनू जी के पास आऊंगा। नहीं, मैं दिनेश जी, मुझे जाना है, मैंने आपसे सुबह ही कह दिया था। हाँ जी, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा मेरे दिमाग से एकदम से निकल गया था, मैं सॉरी। मैं पहले अनिल जी की आज्ञा से मैं आपके पास पहले आता हूँ। अनिल जी, आपसे थोड़ा मोहलत चाहेंगे। नहीं, प्लीज गो अहेड। वैसे भी वो सब कहते हैं ना, लेडीज फर्स्ट। आज आपके सामने में आज मैं आपके सामने एक ऐसा मुद्दा उठाने जा रहा हूं जो मुझे लगता है आज तक सोशल मीडिया पे नहीं उठाया गया है, और मैं उसके ऊपर बाद में पूरी डिबेट करूंगा। मैं आपको बताऊं, मोदी जी कई बार कह चुके हैं कि जब मैं अपनी तीसरी टर्म में आऊंगा तो मैं बहुत बड़े-बड़े निर्णय लूंगा। चलिए, मैं आज उनमें से एक निर्णय आपके सामने रख देता हूं पुख्ता तौर पर सर, और वो निर्णय ऐसा है कि शायद आपने कभी अखबार में पढ़ा हो तो सरसरी नजर से आपने उसे इग्नोर कर दिया होगा। इनको चाहिए वोट बैंक। वोट बैंक कहां से आएगा सर? क्या इंडिया से वोट बैंक आएगा मीनू जी, या विदेशों से आएगा? चलिए, मैं उनके एजेंडे पे आता हूं कि क्या होने जा रहा है। भारत में जितने लोग रहते हैं, और भारतीय मूल के करीब 3 से 3.5 करोड़ लोग बाहर रहते हैं, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो मोदी भक्त हैं। यह भी मैं आपको बता दूं, आज भारत के बहुत बड़े संख्या में लोग ऐसे हैं जो मोदी भक्त है वहां पर। अब पहली बार भारत में एक स्कीम आने जा रही है। जयशंकर ने उद्घोषणा कर दी, लेकिन लोगों ने पढ़ा नहीं उसको, कभी लोगों ने इग्नोर कर दिया। मैं लेके आता हूं पहली बार सोशल मीडिया पे, पहली बार भारत में प्रपोजल आ गया है डबल सिटीजनशिप का। जी हां, दोहरी नागरिकता का, जो आज तक अमेरिका के पास होती है, कनाडा के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है, ब्रिटेन के पास है, फ्रांस के पास है, कई देशों के पास है। 2 देशों की नागरिकता होती है उनके पास, 2 पासपोर्ट होते हैं। उन लोगों को किसी वीजा वगैरह की जरूरत नहीं होती एक दूसरे के देश में जाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरी करने के लिए, बिजनेस खोलने के लिए, इवन वोट देने के लिए। यह मुद्दा है यहां पर। 3.5 करोड़ भारतीय जो बाहर रहते हैं, बच्चों को छोड़ दे तो 2.5 करोड़ लोग वो हैं जो भारतीय मूल के, जो मोदी भक्त हैं, बड़ी संख्या में 80%। उनके वोट कैसे लिए जा सकते हैं? उसके लिए आ रही है दोहरी नागरिकता, यानी कि आपको 2 पासपोर्ट दिए जाएंगे। अब आपको पीआईओ कार्ड की या ओसीआई कार्ड की जरूरत नहीं होगी। स्ट्रेट वे अब नेक्स्ट जब यहां पे अमेंडमेंट हो जाएगा मोदी जी के आने के बाद, जैसे कि उनको उम्मीद है, और वहां पर आपको डबल पासपोर्ट दिया जाएगा। जैसे ही डबल पासपोर्ट आता है, आपके पास वो सारे अधिकार आ जाते हैं जो भारतीय नागरिक के होते हैं, और उसमें नौकरी है, ट्रेड है, बिजनेस है, मकान है, दुकान है, और उसमें कोई भी आपको वीजा नहीं लेना है, कुछ नहीं करना। वोट का अधिकार भी आता है आपको, और रिमोट से वोट का अधिकार भी आने जा रहा है अगली टर्म में, अगर ये आते हैं तो। इसका मतलब है कि प्रोवोक करने के लिए और अपने साइड में करने के लिए इनका दिमाग कितनी दूरी तक चल सकता है, मैं उस दूरी का एक अंदाजा आपको मीनू जैन जी दे रहा हूं कि डबल पासपोर्ट, डबल नागरिकता इंडिया में आने जा रही है। मीनू जैन जी जी, ये आपने ये तो न्यूज़ ब्रेक की है, लेकिन इसकी सुरसुराहट काफ़ी समय से चली आ रही थी। ये इसको पोस्टल बैलेट के ज़रिए भी करना चाह रहे थे पहले, कि उनको अधिकार दिया जाए। आप तो ड्यूअल सिटीज़नशिप की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा पूरा स्टैंप लगा दिया उन्होंने, लेकिन वो ये था उसमें तकलीफ कि थी, जो उसमें तकलीफ हो रही थी, उसमें बात बन नहीं पा रही थी। उसमें 2 जी। किस्म के लोग होते हैं, पीआईओ अलग है, ओसीआई अलग है। तो हुँ। उसमें दिक्कत आ रही थी टेक्निकल। अब ये कह रहे हैं दिक्कत ही खत्म हो जाएगी, हम पासपोर्ट ही दे देंगे उनको। हाँ, जी। तो वो इन्होंने फूल प्रूफ बना दिया, और ये तो जिसको कहते हैं कि 1 करोड़ वोट अगर एक मुश्त वहां से आएगा, तो आप अंदाज लगा लीजिए, और उसमें आप मान के चलिए कि ज्यादा करके गुजरात के लोग, गुजरात में तो हर दूसरे घर से विदेश में है आदमी, और आज तो शायद हर एक घर से ही होगा मेरे ख्याल से, हर एक। और कहीं तो वहां गांव के गांव विदेशों में है, वहां बैंक ही, विदेशी बैंकों की शाखाएं उन गांवों में खुली हुई हैं। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि गुजरात तो हमेशा हमेशा के लिए हिंदू प्रांत बन गया है अभी, आप ये मान के चलिए। और बाकी के जो है, उसमें मेनली बनिए और ये पटेल्स, ये लोग हैं, तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा वोट बैंक है मोदी जी का। आप देखिए ना, ये जो एनआरआईज है जो अमेरिका में जो है, फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, जिनको अभी फॉरेन एजेंट्स वहां पे बताया गया, घोषित किया गया है, उनको रजिस्टर कराना पड़ा है खुद को, कि आप ऐसे ही मोदी की इवेंट्स ऐसे ही नहीं आयोजित कर सकते। अब आपको बताना पड़ेगा
कि आपका कहां से तो पैसा आया और कहां खर्च हुआ, क्योंकि आप एक विदेश की पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम यहाँ अमेरिका में कर रहे हैं। तो ये उसी का उसमें ही एक नया ये चलाया है इन्होंने कि इनको नागरिकता दे दी जाए। तो डेफिनेटली ये तो एक वोट जो है पक्का हो गया। इतने वोट्स तो मोदी जी को पड़ेंगे ही पड़ेंगे विदेश में जो रहते हैं, और खासकर अमेरिका और यूरोप में रहने वाले जो लोग हैं उसमें आप मैं तो बोलती हूँ, नाम लेके बोलूंगी, गुजराती और मारवाड़ी तो खासकर है, वो सब हमेशा से ही भक्त रहे हैं और आगे भी। और अब तो जब उनको ये सुविधा मिल जाएगी वो तो बाग बाग हो जाएंगे, एक की बजाय दो दो वोट देंगे। तो ये तो वो इनका जो है कि देखिए इनका दिमाग चलता है। और अब ये मुद्दा ये है, देखिए ये एक संविधान संशोधन की बात है मेरे ख्याल से दिनेश जी, ड्यूअल सिटीजनशिप देना। तो संविधान संशोधन के लिए राज्यों की अनुमति जरूरी है 2/3। तो अब उसमें कितने राज्य इसको गिवन? नहीं, नागरिकता का अधिकार केंद्र का ही है, उसमें राज्यों का कुछ नहीं है उसमें। आपको नहीं, संविधान संशोधन तो करना पड़ेगा ना डबल नहीं, नागरिकता के लिए। नहीं, उसके लिए जरूरत नहीं है, वो केंद्र का ही अधिकार है, उसमें राज्यों का कुछ से नहीं है। नहीं, जैसे कानून बनाएंगे या कुछ करेंगे तो मेरे ख्याल से तो देखिए, क्योंकि संविधान के बारे में लिखा है कि कौन कौन है देश के नागरिक कि जो 47 को यहाँ पैदा हुए थे। संविधान में संशोधन होगा, लेकिन उसमें राज्यों की हिस्सेदारी वो जरूरी नहीं है, क्योंकि नागरिकता का कानून जो है वो पूरा प्रेरोगेटिव ही केंद्र का है, उसमें राज्यों का कोई अधिकार नहीं है। जी ठीक है, मैं मतलब मेरी समझ ऐसी थी, लेकिन मैं लेट मी कंफर्म, आप कह रहे हैं तो बिल्कुल ये भी आप भी सही हो सकते हैं। तो इसमें लेकिन इन्होंने तैयारी पूरी कर ली होगी, क्योंकि अभी आप राज्यों में देखिए ना किस तरीके से जोड़ तोड़ बैठा के पहले तो बना ली है सरकारें, जहां नहीं बनी है वहां खरीद के बना ली है, जहां उसके बावजूद भी बच रही है तो भारत रत्न दे के बना ली है। सीबीआई, आईटी, पेगासस, बुलडोजर, बहुत सारे तरीके इनके पास। नया तरीका अभी भारत रत्न है, तो भारत रत्न का जैसी इन्होंने गरिमा गिराई है, मोदी जी ने तो उसको वो बना दिया है, भारत रत्न को कर 2 रुपए का नोट कि ले 2 रुपया लो और इधर आ जाओ। मोदी जी ने तो इस तरह से खरीदने का माध्यम बना लिया है भारत रत्न को। तो अभी देखिए जो विदेशी जो ये है, इन्होंने जिस तरीके से मोदी जी ने मोबिलाइज किया है अपने, जो इनका हमेशा से विदेशी एक वोट बैंक वहां पे रहा है, विदेश में हमेशा से रहे हैं समर्थक, और अब तो बताते हैं कि 40 देशों में आरएसएस की शाखाएं लगती हैं। शाखाएं इन द सेंस यहाँ की तरह नहीं, मीन्स घरों में या फ्लैट्स में या जिस भी तरीके से उनका पैटर्न दूसरा होगा। तो इन्होंने काफी उसको कंसोलिडेशन किया और वहां से देखिए चंदा भी आता है इनको, और इनको वो लोग तो इनके उसमें भी आते हैं, कन्वेंसिंग में आते हैं। 2014 के इलेक्शन में बहुत भारी मात्रा में आए थे लोग यहाँ पे अमेरिका और यूरोप से मोदी जी का के लिए प्रचार प्रसार करने। और इनके जो फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी हैं, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, वो तो इवन उनका काम है इलेक्शन के दौरान वो फोन करते हैं अपने रिश्तेदारों को, यहाँ पे उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, और जो रिश्तेदार जिनको की बेनिफिट मिलता है अपने एनआरआई रिश्तेदारों से, वो अपने उन रिश्तेदारों की बात मान के फेवर में वोट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं ना बहुत बड़ा जगरनॉट है दिनेश जी। तो इनसे पार पाना बड़ा मुश्किल काम है। अब ये देखते हैं ये कैसे इसमें 2024 में कैसे पैन आउट होता है, और कितनी सरकारें इनकी देश में बन पाती है, और कितना बहुमत लाते हैं। ये बहुमत भी तो जरूरी नहीं है, साधारण बहुमत से तो नहीं होगा, एटलीस्ट ये नागरिकता का अगर संसद से ही होगा तो 2/3 तो चाहिए उसमें। तो अब ये है कि 2/3 ना आया तो वो फिजल आउट हो जाएगा। बाकी का ये जो आपने बताया कि मजहबी दंगों के मध्य, ये आपने पूछा तो नहीं है, लेकिन मैं कह दूं कि जो हल्द्वानी में हुआ है वो एक उत्तराखंड जैसा राज्य जहां पे कि कभी इस तरह की टेंशन होती नहीं थी, इन्होंने किसी ना किसी तरह जुगत लगा के उसको किसी तरह से टेंस बना दिया, कम्युनली टेंस बना दिया। आपको याद होगा पिछले साल पुरोला में इन्होंने जबरदस्ती झगड़ा पैदा किया, बाद में पता चला कि वो लव जिहाद का मामला नहीं था इनके हिसाब से, वहां पे लड़की हिंदू थी और वो सवर्ण थी और लड़का दलित था, बाद में पता चला। और इन्होंने पूरा वो पुरोला शहर जला के डाल दिया, उनको भागने के लिए मजबूर किया। अब ये हल्द्वानी का जो है ये इन्होंने नया पैटर्न शुरू किया है। इसके अलावा मणिपुर देख लीजिए, वहां भी सांप्रदायिक है, वहां ईसाई निशाने पे है। तो इनको जहां जो सुविधा लग रही है, जहां ये जिस भी समुदाय को टारगेट करके कम्युनल टेंशन पैदा कर सकते हैं वो ये कर रहे हैं। और जो ये हल्द्वानी की हुई टेंशन, इसका बरेली में कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ, आगे भी हो सकता है क्योंकि सीएएनआरसी आ रहा है तो और ज्यादा टेंशन बढ़ेगी। देखिए जो मुस्लिम समुदाय है उसमें इनसिक्योरिटी, बेचैनी, घबराहट सीएएनआरसी का नाम सुनते ही दौड़ गई है।
तो अब देखिए ऐसी बेचैनी में, घबराहट में और इसकी ऐसी जो इनसिक्योरिटी या सुरक्षा की भावना में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। आप ब्लेम नहीं कर सकते किसी समुदाय को कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने सब्र से काम क्यों नहीं लिया, धीरज से काम क्यों नहीं लिया। तो वो आप कह नहीं सकते अगर आप इस तरह की पॉलिसीज यहाँ पे ला रहे हैं तो। और आज एक और सुन लीजिए, आज राज्यसभा में क्या हुआ है, इन्होंने आज एजेंडा अचानक बदल दिया है। राज्यसभा में जो बिजनेस था उसमें रात को कुछ और आया और अगले दिन जो आज दोपहर में वो सुबह ही अचानक उसका एजेंडा बदल दिया और उसमें लिखा गया है कि उसमें टॉपिक है कि हिस्टोरिकल राम मंदिर एंड प्राण प्रतिष्ठा पे डिस्कशन होगा वो राज्यसभा कल में। ही आ गया और था, उधर वो कल ही राम राज्य बिल कल ही आ गया था वो, और कल उधर शाम योगी को आ जी गया था। उधर योगी जी विधानसभा में ही 5 पांडवों से 5 गांव मांग रहे हैं, मतलब 3 मंदिर मांग रहे हैं, काशी, मथुरा और बनारस का। तो ये चल रहा है। अब आप देख लीजिए अगर जब राज्यसभा और विधानसभाओं में और संसद में बात उठने लगी है धर्म की और मंदिरों की, तो अब कहाँ जाके रुकेगी ये, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जी दिनेश। बिल्कुल, और हर गुजरते दिन के साथ जो मैं मैसेज कई देख रहा हूँ कनाडा और काफी जगह से, खालिस्तान की